ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर रातों रात 46,67,473 रुपए का बन गया। अब काफी सारे लोग उसको मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक शेयर ऐसा है जिसकी वैल्यू 46 लाख से ज्यादा है। आप जा करके इसको सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि आखिरकार शेयर मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो शेयरों की जो कीमत है वो हमें इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले हमें एक शेयर देखने को मिला था एलसीड इन्वेस्टमेंट, जिसकी कीमत 2.5 लाख के आसपास हो गई थी। रातों रात 3 रुपए से बढ़ करके सीधा 2.5 लाख। तो लोगों को इसके ऊपर भी बिलीव नहीं हो रहा था। अब आप खुद सोचिए, जब ये 46 लाख का एक शेयर हुआ है, तो अगर किसी ने इसका एक शेयर 70 रुपए पे बाय करके रखा होगा तो उसकी आज वैल्यू कितनी हो चुकी होगी। या फिर किसी ने 20 शेयर, 50 शेयर या फिर 100, 200, 300 शेयर ले रखे होंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जो पोर्टफोलियो है वो कितना परसेंट बढ़ चुका होगा। ऐसे स्टॉक आप लोग अपने पोर्टफोलियो में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, जिससे कि कोई भी ऐसी बात आपसे ना छूट जाए जो आपके लिए बहुत जरूरी हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हीरा ऑटोमोबाइल की। आप लोग अपने ग्रो के या फिर किसी भी एप्लीकेशन में जाकर के सर्च मार सकते हैं हीरा ऑटोमोबाइल, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो वैल्यू निकल करके आ रहा है एक शेयर का, वो 46,67,473 रुपये 92 पैसे है। यानी कि एक दिन में इस शेयर ने 65,53,500% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर इसको आप लोग 1 ईयर के चार्ट फ्रेम पर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 16 जनवरी 2024 के आसपास ये शेयर 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पर धीरे धीरे ये 30 का, 33 का होते होते 5 अगस्त 2024 को ये शेयर 71 रुपए 22 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम ये शेयर बंद होने के बाद जब ओपन हुआ तो उसकी जो वैल्यू निकल करके आई वो 46,67,473 रुपए आई थी। आप लोग चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, और ये कोई फेक शेयर नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को इसका सब कुछ देखने को मिलेगा। मार्केट कैप देख सकते हैं, इसका 20 करोड़ रुपए का है सिर्फ, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 50 रुपए के आसपास की है। पीई रेशो आप लोग देख सकते हैं कि 32 रुपए से ज्यादा इसका पीई रेशो है, और यहां पर कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, रेवेन्यू भी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, और मार्च 2024 में इसने लॉस भी किया है। तो अब हीरा ऑटोमोबाइल का शेयर 46,67,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये बहुत जल्दी हमारे सामने निकल करके जरूर आ जाएगा। लेकिन ऐसा ही कुछ हमें पिछले 1-2 हफ्ते पहले देखने को मिला था, जो कि शेयर का नाम था एलसीड इन्वेस्टमेंट। आप लोग सर्च मार के देख सकते हैं। एलसीड इन्वेस्टमेंट का अभी करंटली प्राइस चल रहा है 2,87,163 रुपए। हालांकि इसके अंदर अब तो डेली ट्रेडिंग भी हो रही है। अगर आप लोग 1 ईयर का चार्ट फ्रेम देखें तो ये 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था 21 जून 2024 के आसपास, और जैसे ही ये ओपन होता है तो यहां पर इसका जो प्राइस हो जाता है 29 अक्टूबर को ये 2,36,250 रुपए हो जाता है। तो जब से ये ओपन हुआ है तो रोज ये 5% का अपर सर्किट लगा रहा है, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और कल भी, यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी आप लोग देख सकते हैं कि इस शेयर ने अपर सर्किट लगाया है 5% का, और एक दिन में ये शेयर 13,674 रुपए बढ़ा है। अब इस शेयर का प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस शेयर की जो बुक वैल्यू है वो है 5,84,225 रुपए। यानी कि जितने का ये शेयर है उससे डबल, यानी कि 5 लाख से ज्यादा की इसकी बुक वैल्यू है। यानी कि जो बायर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि ये शेयर 5 लाख से ऊपर जाएगा, तभी यहां पर सेलर्स अभी तक हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। और इस शेयर को कोई बेचना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब ये शेयर 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तब ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 25-30 रुपए के आसपास का डिविडेंड दे रही थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जितने का ये शेयर है उससे ज्यादा तो ये अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रहा था। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार 3 रुपए का शेयर 25 रुपए का डिविडेंड कैसे दे सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर अपना अमाउंट इन्वेस्ट करती है। काफी सारे रिपोर्ट से ये बात निकल करके आई थी कि 11,000 से 12,000 करोड़ तो इसने सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट के अंदर ही इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। तो अगर जितने भी स्टॉक्स के अंदर ये कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है तो उससे जो उसको डिविडेंड मिलता है वो लेकर के अपने इन्वेस्टर्स को ये डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना समझ लेना जरूरी है कि ये जो कंपनी है ये एक बैंक की तरह काम करती है। हालांकि ये बैंक नहीं है, लेकिन काम इसके सारे बैंक की तरह ही होते हैं।
हैं, जैसे किसी को लोन देना या फिर बड़े बड़े शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। ये सारे काम ये कंपनी करती है। और अभी एक करंट प्राइस आप लोग, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2,87,163 रुपए का देख सकते हैं। और उसका पीई रेशियो भी 25 रुपए से ज्यादा का है। और जो मार्केट कैप है वो 5,470 करोड़ रुपए के आसपास का है। बात करें अगर प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इस कंपनी ने अपने पिछले क्वार्टर में काफी अच्छा प्रॉफिट किया था। 178 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था, जिसके ऊपर जो प्रॉफिट बना था वो 136 करोड़ के आसपास बना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेवेन्यू पे कितना ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। यही रीजन है कि इसमें से जो बायर्स हैं वो अपने शेयर सेल नहीं करना चाहते हैं और इसकी जो बुक वैल्यू है वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। सेबी ने कुछ रूल बनाए हैं जिसकी वजह से इनको अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके हिसाब से अपने शेयर को मार्केट में लिस्ट करना पड़ा है। लेकिन बात करें अगर हीरा ऑटोमोबाइल की, तो उसका अगर आप लोग बुक वैल्यू देखेंगे तो 50 रुपए के आसपास का है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो शेयर प्राइस है वो 46 लाख से ज्यादा का बन चुका है। अब इसके पीछे क्या रीजन है ये अभी हमें थोड़े बहुत दिनों के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम में सबसे महंगा स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हीरा ऑटोमोबाइल्स का है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। MRF इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टॉक हुआ करता था, लेकिन जब LCD इन्वेस्टमेंट का प्राइस 2 लाख से ज्यादा हुआ तो उसने MRF को भी पीछे छोड़ दिया था। और जब इस शेयर का प्राइस 40 लाख हो चुका है तो इसने तो इंडिया के सारे स्टॉक्स को पीछे छोड़ दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा का स्टॉक्स हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या ट्रेडर, क्या इन्वेस्टमेंट अभी ट्रेडिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी हमें थोड़े बहुत दिनों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो आप लोग शेयर देख रहे हैं ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है। आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर, जो भी आपका डीमेट अकाउंट है, चाहे एंजल 1 के अंदर हो या फिर ग्रो के अंदर हो या फिर अपस्टॉक के अंदर हो, जिस किसी के भी अंदर आप लोग का डीमेट अकाउंट है, आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं हीरा ऑटोमोबाइल्स। वहां पर आप लोगों को क्या प्राइस शो हो रहा है ये आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे, जिससे कि हमें भी ये पता चल सके कि सच में इसका प्राइस ऐसा हो चुका है या फिर सिर्फ और सिर्फ हमें शो कर रहा है। बाकी अगर आप लोग का अभी तक कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपना डीमेट अकाउंट धन के अंदर ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसको यूज करना काफी इजी है। बाकी ऐसे स्टॉक्स मिल पाना आसान नहीं होता है। आम लोगों को ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले से ही मोटा पैसा लेकर के बैठे होते हैं और ऐसे स्टॉक्स के अंदर हमें सेलर देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर किसी स्टॉक के अंदर सेलर नहीं होंगे तो आप उसको बाय भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के पास ये शेयर था, मुझे नहीं लगता किसी के पास भी होगा, या फिर आपके रिलेटिव के पास था या नहीं था, ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी आप लोग कैलकुलेशन करके जरूर बता देना कि अगर आप लोगों ने 20,000 रुपए इस स्टॉक के अंदर लगाया होता तो आपके पास कितना अमाउंट बन जाता, या फिर आप इस पे 1 लाख रुपए लगा देते तो आज आपके पास कितना अमाउंट हो जाता। हालांकि हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन जरूर कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके आप वो अमाउंट जरूर बताना जो आपके इस समय दिमाग में चल रहा है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को और मिलती रहे।